कहते हैं कि दिशाओं को बदलने की ताकत रखने वाले ही हवाओं का रुख मोड़ सकते हैं और राजस्थान में ऐसा करने वाली महिलाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके साहस ने समाज में हो रहे गलत कामों को न सिर्फ रोका बल्कि उन पर कानून की बंदिश भी लगाई। आज के इस वुमेन्स डे स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही महिला शक्ति की जिसने 3 तलाक जैसी कुरीति को जड़ से उखाड़ने का काम किया। राजस्थान की मुस्लिम महिलाओं के साथ जो हमेशा खड़ी रही। हम आज बात करेंगे राजस्थान के निशात हुसैन की। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान की हर खबर के विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मंच को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको हर कंटेंट सबसे पहले मिल सके। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। महिला दिवस पर हमने आज निशात हुसैन को क्यों चुना? क्योंकि निशात हुसैन वो सैलाब है जिसने सभी कुरीतियों को साफ करने का काम किया है। निशात हुसैन वो आंधी है जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जुल्म करने वालों को निस्तो नाबूद कर गई। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का दाहिना हाथ बनकर जहां एक तरफ इन्होंने 3 तलाक को खत्म करने का काम किया तो वहीं दूसरी तरफ दंगों के वक्त हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी पुरजोर तरीके से काम किया। आइए जानते हैं निशात हुसैन की कहानी, निशात हुसैन की ही जुबानी। ट्रिपल तलाक तो बात का मामला है, लेकिन शुरुआत इस तरह से हुई है कि मैं यहाँ जयपुर शहर की बहू हूँ और पहला दंगा 89 में जब मैंने यहाँ पे देखा था तो वो जो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली बात हो रही थी वो कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि हम जिन गोदों में पले बड़े वो सारी हिंदू गोद थी। एक ही मुसलमान परिवार था मेरा करौली में, तो ये चीज़ हज़म नहीं हो रही थी और मुझे लगा कि मैं क्या कर डालूं, क्योंकि यहाँ की बहू अलग थी मैं, और मैं बुर्का उड़ती थी। मैंने 20 साल बुर्का उड़ा है, लेकिन जब हमने यहाँ हालात देखे तो मुझे नहीं रहा गया। मुझे ऐसा लगा कि क्या हम घरों में बैठ के अपनी इज्जतें लुटाते रहेंगे या हिंदू मुस्लिम इस तरह दंगे होते रहेंगे, हम लोग सब अलग अलग हो जाएंगे। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये लफ्ज़ सुने थे। तो यहाँ से मेरी शुरुआत होती है कि मैंने ठान लिया था कि मुझे अब काम करना है, क्योंकि मुझे ये लगा कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा ख़वातीन भुगत रही है, औरत भुगत रही है, चाहे वो किसी भी मज़हब की क्यों ना है। तो ये सोच के मुझे काम करना शुरुआत किया, और ख़ास तौर से मुझे लगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दलित वर्ग है, जो यहाँ पे मेरे घर के पास में रैगरों की कोठी है, रैगर समाज के सारे लोग रहते हैं, हिंदू हैं सारे, तो इन लोगों को सबको कैसे ऊपर ले जाना है। तो फिर मैंने एक स्कूल भी चलाया गरीब बच्चों के लिए, वो उसमें 350 बच्चे हुए, और दंगे के टाइम उन्हीं लोगों ने हमको बचाया। हमें मुझसे पहले सारे मकान और दुकान सब कुछ ख़त्म हो गए थे, और इसमें क्योंकि 95% बच्चे जो थे वो हिंदू ही थे, और उन लोगों ने इतनी अच्छी बात कही कि ये शिक्षा का मंदिर है और हमें नहीं मालूम कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन हमारे बच्चों को इन्होंने सीने से लगाया है और हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने एक पत्थर भी फेंक दिया तो यहाँ पे दंगा दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ से एक बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की कि मेरी शिक्षा शायद काम आ रही है इन बच्चों के, और एक सेकुलर दिमाग बन रहा है इन लोगों का। उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें देखी, और सड़क पे उतर के जब मुकाबला किया लोगों का तो पुलिस ने भी ये कहा, जो गाड़ियाँ वगैरह मैंने रोकी तो उन्होंने भी यही कहा कि आप तो खुद एक फ़ौजी महिला हैं और इस तरह घबराइए नहीं। यहाँ चौकी बनी और बहुत बड़े बड़े हादसे रुक गए थे उस वक्त मेरी थोड़ी सी कोशिश से। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक संस्था का रूप देना है, और जब संस्था बनाने की दिमाग में ठानी और औरतों के अच्छे अच्छे घरों में मैंने जाके जब बातचीत की तो मुझे पता चला कि बहुत पिछड़े ख्यालातों के लोग हैं, और बहुत जगह मुझे एक तरह से अगर मैं कहूँ कि जलील किया गया कि साहब हमारे यहाँ की महिलाएं ऐसी थोड़ी हो जाएंगी कि जो आप जैसी थोड़ी हो जाएंगी कि आप जैसे निकल गए वैसे निकल जाएंगी। लेकिन चंद महीनों के बाद ही उन्हीं महिला के घर वाले जब पार्षद के चुनाव हुए और महिला सीट हुई तो अपनी महिलाओं को डायरेक्ट किचन से निकाल के और खड़ा कर दिया स्टेज पे, जबकि वो बोल भी नहीं सकती थी। तो इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर
5 साल मैंने बराबर ये काम किया कि मुझे हिंदू मुस्लिम एकता करनी है, और ऊपर वाले की इतना कृपा रही है कि हर मज़हब के लोगों ने हमारी बात को समझा, माना, और हमने कहा कि हमें इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे मरे हैं, हमारे घर लुटे हैं, हमारी बहनों की इज्जतें लुटी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब की हैं, तो क्या ये सब कुछ ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उस वक्त डेली मेरी न्यूज़ आती थी कि हम कैसा काम कर रहे हैं। टाटा एक्ट पे जब काम किया तो CID और CBI सब लग गए हमारे पीछे कि ये एक महिला होके ऐसी कैसे बात कर सकती हैं, टाटा एक्ट पे लड़ाई लड़ रही हैं। उस वक्त लॉयर केस नहीं ले रहे थे, बहुत दिक्कतें थी। तो यहाँ से इन सब चीज़ों की छोटी छोटी शुरुआत, हालांकि टाटा एक्ट बहुत बड़ी शुरुआत थी मेरे लिए, और उसमें बहुत मुश्किल हुई मुझे उन परिवारों को संभालने में जिनके पास खाने को रोटियां नहीं थी, और उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनके परिवार के लोग कहाँ पे बंद हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी, भुगती, और एक ऐसा, ये कुदरती दर्द है, एक ऐसा दर्द दिल में था कि मैं क्या कर डालूं, कैसे मैं इस मुल्क में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको कैसे सुधारूं। जो भी स्तर है वो गिरते जा रहे हैं, जबकि हमको आगे बढ़ना चाहिए इस देश की तरक्की के लिए। और फिर मुझे ख़ास तौर से एक चीज़ और लगी कि जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं इस दुनिया में, उसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, तब जाके वहाँ की तरक्की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस तरह से घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। परिवार वालों ने, चूँकि मैं बहू हूँ, कुछ एतराज़ थे, कुछ खुश थे, लेकिन मेरे हस्बैंड चूँकि गजेटेड ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे जज्बातों को समझा। अगर वो नहीं समझते तो शायद हो सकता है हमारा उनका रिश्ता भी ख़राब हो सकता था, क्योंकि एक जुनून था मुझे कि मुझे कुछ करना है। 3 तलाक का जो मसला है वो मैं ये जो जिस संस्था की मैं बात कर रही हूँ वो है नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी मैं फाउंडर भी हूँ। इसके बाद सारे हिंदुस्तान की जो हम ख्याल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ये सोचा कि हमको एक मंच पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल जो मुद्दे हैं, जो कुछ गलत हो रहा है इस्लाम के नाम पर, जो कुरान में नहीं है वो चीज़ भी हो रही है। तो एक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन करके हमारा एक मंच तैयार हुआ। और भारतीय मुस्लिम हमने इसलिए ये लगाया कि भारतीय शब्द पे किसी बहुत कुछ ही कम लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं। हालांकि हमको ये कहते हैं कि आप RSS से हैं, आप BJP से हैं, क्योंकि भारतीय लग गया, तो इस तरह से तो हम लोगों की सबकी सहमति से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन बना। और 2005 से जब हम ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं तो बहुत बड़ी ये बात हुई कि बहुत सारी बेगुनाह औरतों की तलाक़ें हो रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास, जिनको पियर रखने को तैयार है, ना ससुराल रखने को तैयार है। तो क्या किया जाए इन बच्चियों के लिए? यंग लड़कियां हैं, इनको सड़क पे तो नहीं छोड़ सकते। तब जाके हम लोगों ने 12 स्टेट में जो हम लोगों का काम था, उस काम को हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा के हम लोगों ने जन सुनवाइयाँ की। जन सुनवाइयाँ करने पे मीडिया ने उनको खूब से अच्छे से प्रचारित किया। फिर हमने एक किताब शाया की, और इन सब चीज़ों को इतने में BJP का शासन आ गया। हमने प्रधानमंत्री जी को ये सब चीज़ें पहुंचाई और ये रिक्वेस्ट करी कि इससे पहले ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने रिट कर रखी थी कि 3 तलाक गैर इस्लामिक है, गैर कानूनी है, और गैर कुरान है। कुरान में ये नहीं है कि 3 तलाक, एक इंस्टेंट तलाक आप दे दें खड़े होके कि तलाक तलाक तलाक, जाइए आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा। उन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा बहुत सीरियसली लिया, और इस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह का शुक्र है कि उसका करम है कि कुरान की जीत हुई, और वहाँ पे ये तय हुआ कि इंस्टेंट तलाक को बैन कर दिया जाएगा, बिल्कुल, और कर दिया गया। तो सरकार ही लॉ बनाती है। अब वो सरकार चाहे कोई सी भी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो नहीं बना सकती कानून, लोकसभा राज्यसभा में ही पारित होगा। तो इस तरह से फिर वो जब सरकार पे सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो उन्हें मजबूर होके हमें लॉ बनाना पड़ा। इस पे बहुत सारी अफवाहें हुई कि मोदी जी ने इसको वो सारा इसका लाभ ले लिया, ये ले लिया। ये सब गलत बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके आदेश की पालना सरकार ने की, और इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो तलाक की संख्या थी अनाप शनाप वो बंद हुई है, और किसी हद तक बंद हुई हैं। जिनको नहीं मालूम है वो आज भी ये गलतियां कर रहे हैं, और उसमें उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों की लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं अभी भी। अभी फिर जो हमें लगा कि महिलाओं को कैसे हम लॉ की जानकारी दें, तो हमने दोनों तरह की लॉ की जानकारी दी उन्हें कि कुरान में ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत ज़्यादा, तुम्हारी हैसियत बड़ी है, तुम लॉ की जानकारी चूँकि तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम्हें पूरे राइट्स मिले हुए हैं, तुम्हारी ऊपर वाले ने कुरान में तुम्हें जो इज़्ज़त दी है वो आदमी से ज़्यादा दी है, क्योंकि पैर के नीचे जो जन्नत है वो आप ही के पैर के नीचे बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें लेके उन लोगों के बीच में हमने ये चीज़ें रखी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपका भारतीय संविधान है, इतना खूबसूरत आइन है इस मुल्क का, हमें नाज है हमारे संविधान पर। इसका भी सहारा आप लोग ले सकती हैं। तो दोनों तरीके से महिलाओं को हमने समझाया, और बहुत सारी हमारी लीडरशिप निकली हुई है जो मोहल्लों में अपने तरीके से काम करती है, और जब उनके बस का नहीं रहता तो हमारे पास आते हैं। अभी हाल ही में संस्था ने महिला सलाह सुरक्षा केंद्र 12 संस्थाओं ने मिलकर शुरुआत की थी। वो संस्था आज जो नॉर्थ एरिया है उसमें जितने भी थाने आते हैं उन सब थानों के जो केसेस होते हैं सबके दुआओं से नॉर्थ थाने पे महिला सलाह सुरक्षा केंद्र हमको मिला हुआ है। वहाँ भी काउंसलिंग सेंटर है, 2 काउंसलर हैं वहाँ, 2 पुलिस वाले मिले हुए हैं, पूरा सेटअप मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक हमारी उपलब्धियाँ हैं किसी भी तरह की। इतना सामाजिक विरोध झेलना पड़ा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है और विरोध आज भी है, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि इस दरवाजे पे आके सवाल कर लें कि ये काम आप कैसे कर रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है। विरोध मुझे बहुत हुआ, बहुत पत्थर मारे गए, बहुत, क्योंकि आज से 32-30 साल पहले हम भी बिल्कुल यंग थे, मुसलमान औरत उस वक्त बिल्कुल नहीं निकलती थी, और मैं निकली। मेरी कोशिश से आज हर जगह मुसलमान औरत खड़ी हो गई है, आके अपनी लड़ाई लड़ रही है, पॉलिटिकल उसमें भी आई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पत्थर मेरी बहुत बड़ी ताकत थे, ये विरोध मेरी बहुत बड़ी ताकत बना है, क्योंकि विरोध नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम पे आज नहीं पहुंचती। तो ये विरोध मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। स्वार्थ से ऊपर उठकर जब कोई समाज को सही करने का बीड़ा उठा लेता है तो वो इंसान उसी वक्त से खुदा का सबसे पाक बंदा कहलाता है। और कुछ ऐसे ही हैं राजस्थान की निशात हुसैन, जिसे राजस्थान संवाद आज सलाम करता है। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।